Hello everyone, I am Monica. This is the second video of Choosing Our Universe, an essay written by Stephen Hawking and Leonard Mladinov. The writers were scientists. They jointly wrote a book, The Grand Design, and this essay has been taken from that book. In first video, I explained the beliefs of different peoples about the origin of universe. फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि वर्ल्ड में अलग अलग जगह रहने वाले जो लोग हैं उनके अलग अलग बिलीफ हैं, उनके अलग अलग विश्वास हैं इस यूनिवर्स की ओरिजिन को लेकर कि इस सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई। अलग अलग लोग अलग अलग जगह के अलग अलग उनकी मान्यताएं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो सेंट्रल अफ्रीका के जो लोग हैं उनका मानना है कि स्टार्टिंग में अंधेरा था, पानी था और एक महान देवता था जिसका नाम था बुम्बा। उसके पेट में एक दिन दर्द हुआ और उसने वॉमिट कर दिया, उसने उल्टी कर दी। उसी उल्टी से बने सूरज और धरती। स्टार्टिंग में सूरज बाहर आया उस उल्टी से, बाद में उसका कुछ पानी था जो वो सूख गया और वो धरती की फॉर्म बन गया। दोबारा से पेट में दर्द हुआ, दोबारा से वॉमिट कर दी, फिर बने चांद, तारे, कुछ एक जानवर जैसे तेंदुआ, मगरमच्छ, कछुआ और सबसे लास्ट में निकला मनुष्य, ह्यूमन बीइंग। ऐसा मानना है सेंट्रल अफ्रीका के बोशोंगो लोगों का। दूसरी तरफ मैक्सिको एंड अमेरिका, यहाँ के लोगों का मानना है कि स्टार्टिंग में 3 चीज़ें थी: समुंदर, आकाश और भगवान। मायन कहानी के अनुसार भगवान इस बात से बहुत ही उदास था कि उसकी तारीफ करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसने धरती बनाई, पहाड़ बनाए, पेड़ और जानवर बनाए। लेकिन जानवर बोल नहीं सकते थे, इसलिए भगवान ने डिसाइड किया मनुष्य को बनाने का। स्टार्टिंग में मड से, मिट्टी से मनुष्य बनाए, लेकिन वो केवल बेकार की बातें करते थे। फिर उसने दोबारा से उनको घोल दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर कोशिश की और लकड़ी से मनुष्य बनाए। लेकिन जो वो लकड़ी से मनुष्य बनाए गए थे वो बहुत ही डल थे, बहुत ही बुद्धू थे। भगवान ने उनको ख़त्म करने का फैसला किया, लेकिन वो बचकर जंगलों में भाग गए। रास्ते में उनको कुछ एक नुकसान भी हुआ, कुछ एक जो उनकी आकृति थी उसमें भी डेफिशिएंसी आई, उसमें भी ऑल्टर होने की वजह से चेंजेस आए, और जिनको हम आज बंदर कहते हैं वो वही हैं। अब जब ये गड़बड़ हो गई तो भगवान को एक ऐसा फार्मूला मिला जो काम कर गया। मीन्स भगवान ने सफ़ेद और पीले कॉर्न से, मक्के से मनुष्य को बनाया। आजकल हम मक्के से एथेनॉल बनाते हैं। तो अलग अलग जगह के लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं इस सृष्टि की शुरुआत को लेकर। अब जब सृष्टि बन गई, यूनिवर्स क्रिएट हो गई, तो उस वक्त बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हुए कि ये ब्रह्मांड ऐसा है तो क्यों है, और ये जैसा है वैसा क्यों है। और इन क्वेश्चंस के जब आंसर्स को फाइंड आउट किया गया तब किसी एक आंसर पर पहुंच पाना मुश्किल था। लेकिन एक बात निकल कर आगे आई कि निश्चित रूप से मनुष्य बहुत बाद में आए होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से साइंस और टेक्नोलॉजी का जो विकास है वो होता जा रहा है, मनुष्य अपनी स्किल्स दिखाते जा रहे हैं। अगर स्टार्टिंग से ही मनुष्य होते तो अब तक और भी बहुत ज़्यादा विकास हो जाता। वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स इन फर्स्ट वीडियो। Now, remaining part of this essay. According to Old Testament, God created Adam and Eve only 6 days into creation. क्रिश्चियन धर्म में एक मान्यता है, ओल्ड टेस्टामेंट यूज़ किया गया है बाइबल के लिए। बाइबल
जो क्रिश्चियंस लोगों की, ईसाइयों की पवित्र पुस्तक है। तो बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है, बाइबल के अनुसार जो फर्स्ट मेल पर्सन भगवान ने बनाया उसका नाम था एडम, और जो फर्स्ट फीमेल बनाई उसका नाम था ईव। तो ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार भगवान ने सृष्टि के 6 दिनों में ही, जब सृष्टि बनाई उसके 6 दिनों बाद ही एडम और ईव को बना दिया था। बिशप उसर, प्राइमेट ऑफ ऑल आयरलैंड फ्रॉम 1625 to 1656, placed the origin of the world even more preciously at 9 in the morning on October 27, 4004 BC। बिशप उसर जो 1625 से लेकर 1656 तक आयरलैंड का प्राइमेट रहा, उनके अकॉर्डिंग इस सृष्टि का जो निर्माण है वो 27 अक्टूबर 4004 ईसा पूर्व सुबह 9 बजे हुआ। तो ये एक बिलीफ ही है, ये एक मान्यताएं ही है कि ओल्ड टेस्टामेंट कहता है कि सृष्टि बनाई तो उसके 6 दिन के बाद ही एडम ईव को बना दिया। बिशप उसर के अकॉर्डिंग 27 अक्टूबर 4004 ईसा पूर्व सुबह 9 बजे संसार का निर्माण हुआ। We take a different view that humans are a recent creation, but that universe itself began much earlier, about 13.7 billion years ago। हमारा सोच, हमारी विचार इससे थोड़ी डिफरेंट है कि जो मनुष्य है वो बहुत बाद का निर्माण है और ब्रह्मांड का निर्माण बहुत पहले, लगभग 13.7 अरब साल पहले हुआ था। तो यहाँ इस पैराग्राफ में राइटर्स ने अलग अलग जगह की मान्यताओं को बताया है, अलग अलग जो धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है या कहीं और लिखा हुआ है उन व्यूज़ को बताया है। द फर्स्ट एक्चुअल साइंटिफिक एविडेंस दैट द यूनिवर्स हैड अ बिगनिंग केम इन द 1920s। दैट वाज अ टाइम व्हेन मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव्ड इन अ static universe that had always existed। The first actual scientific evidence, पहला एविडेंस, पहला प्रमाण कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी वैज्ञानिक रूप से, ये जो पहला प्रमाण था ये 1920 के दशक में आया। वो ऐसा टाइम था जब बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि एक स्थिर ब्रह्मांड तो हमेशा से ही रहा है, एक ऐसा ब्रह्मांड जो स्थिर रहा है वो तो हमेशा से ही रहा है। द एविडेंस ऑफ द कंट्रेरी वाज इनडायरेक्ट, बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशंस एडविन हबल मेड विद द 100-inch टेलीस्कोप ऑफ माउंट विल्सन इन द हिल्स अबो पैसाडेना। अब एक तो ये प्रमाण हो गया। अब इससे बिल्कुल जो अपोजिट प्रमाण था, जो बिल्कुल अप्रत्यक्ष था, वो था एडविन हबल। एडविन हबल जिन्होंने पैसाडेना कैलिफोर्निया में माउंट विल्सन की पहाड़ी है वहाँ पर अपनी 100 इंच की दूरबीन लगाई थी और वहाँ से आकाशगंगाओं को देखा था और अपना व्यू पॉइंट दिया था। बाय एनालाइजिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट दे एमिट, Hubble determined that nearly all galaxies are moving away from us, and the farther away they are, the faster they are moving। By analyzing the spectrum of light they emit, उन आकाश गंगाओं से जो लाइट आ रही थी, जो रोशनी आ रही थी, उनको एनालाइज करने के बाद, उनको देखने, उनकी जांच पड़ताल करने के बाद हबल ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो सभी गैलेक्सीज़ हैं, गैलेक्सीज़ मीन्स आकाशगंगाएं, कि जो सभी गैलेक्सीज़ हैं, आकाशगंगाएं हैं, वो हमसे दूर जा रही हैं और जितनी ज़्यादा वो दूर जा रही हैं उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से वो घूम रही हैं। इन 1929 ही पब्लिश्ड अ लॉ रिलेटिंग देयर रेट ऑफ रिसेशन टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम अस एंड कंक्लूडेड दैट द यूनिवर्स इज़ एक्सपेंडिंग। एक्सपेंड मीन्स विस्तार हो जाना, बढ़ जाना।
1929 में हबल ने एक नियम पब्लिश किया जो कि उनसे हमें दूर होने के फासले कि कितना वो दूर हो रही हैं और हमसे दूर होने के दर कि किस रेशो में वो दूर हो रही हैं, इन सब को एनालाइज करते हुए हबल निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो ये यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रही है, सृष्टि फैल रही है। इफ़ दैट इज़ ट्रू देन द यूनिवर्स मस्ट हैव बीन स्मॉलर इन द पास्ट। और अगर ऐसा सही है, क्योंकि हबल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए उनके बेसिस पे उन्होंने बताया कि यूनिवर्स फैल रही है, और अगर ऐसा सही है तो इसका मतलब पास्ट में यूनिवर्स बहुत ही स्मॉल रही होगी, बहुत ही छोटी रही होगी। In fact, if we extrapolate to the distant past, all the matter and energy in the universe would have been concentrated in a very tiny region of unimaginable density and temperature. And if we go back far enough, there would be a time when it all began, the event we now call the Big Bang. अगर हम बहुत पहले के टाइम में जाके देखें, बहुत ज़्यादा दूर पास्ट में जाकर देखें, तो उस वक्त मैटर और एनर्जी जो यूनिवर्स की है वो एक बहुत ही छोटे से क्षेत्र से कंसंट्रेट सीमित रही होगी, कि मीन्स बहुत ही छोटे से क्षेत्र में मैटर और एनर्जी इस यूनिवर्स की रही होगी बिल्कुल पुराने टाइम में। और उस वक्त अनइमेजिनेबल डेंसिटी एंड टेम्परेचर, जो डेंसिटी और टेम्परेचर है, घनत्व और तापमान बहुत ही अकल्पनीय रहा होगा। एंड इफ़ वी गो बैक फार इनफ देयर वुड बी अ टाइम व्हेन इट ऑल बिगेन। और ये जब हम बहुत पास्ट में जाके देखें तब हमें पता चलेगा कि ये उस वक्त शुरू हुआ होगा यूनिवर्स का बनना। द इवेंट वी नाउ कॉल द बिग बैंग, जिसको हम आज बिग बैंग कहते हैं। तो बिग बैंग क्या है? बिग बैंग का सिद्धांत हमें ये बात को समझाने की कोशिश करता है कि हमारा जब ये यूनिवर्स की जब स्टार्टिंग हुई तब क्या हुआ। शुरुआत में कुछ भी नहीं था। बिग बैंग इस बात को समझाता है कि उस क्षण के दौरान तथा उसके बाद क्या हुआ, मीन्स यूनिवर्स किस तरह से बनी, इस सिद्धांत को बताता है बिग बैंग थ्योरी। दिस इज टेकन फ्रॉम द ग्रैंड डिज़ाइन written by two scientists, Stephen Hawking and Leonard Mlodinow. This essay provides a new approach towards understanding the universe. The laws of physics have helped us get answers for a lot of many puzzles related to the cosmos. The theory of relativity and quantum physics together have helped unravel many deep mysteries about the universe. However, the quest to arrive at a single unified theory that will explain everything still awaits us. इस ऐसे में स्टीफन हॉकिंग और लियोनार्ड म्लेडिनो, जो एक वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया है पूरे संसार में अलग अलग जगह रहने वाले लोगों की अलग अलग मान्यताएं सृष्टि की शुरुआत को लेकर। सेंट्रल अफ्रीका के लोग क्या कहते हैं, मैक्सिको के लोग क्या कहते हैं, अमेरिका के क्या कहते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में क्या लिखा हुआ है, बिशप उसर में क्या लिखा हुआ है। तो ये जो अलग अलग लोगों की मान्यताएं हैं इस यूनिवर्स की शुरुआत को लेकर, वो बताया गया है आपके इस ऐसे चूजिंग आवर यूनिवर्स में। और उसके बाद साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिवर्स की शुरुआत किस तरह से मानी गई है कि पहले वो बहुत ही संकुचित थी और बाद में यूनिवर्स एक्सपेंड होती चली गई, बढ़ती चली गई, जिसको एक थ्योरी का भी नाम दिया गया कि दिस थ्योरी इज़ कॉल्ड द बिग बैंग थ्योरी। थैंक यू।